एरिया रिलेटेड तो सर्कल नहीं होगा किसी के पास, दे दो हमको, या फिर उससे देखना हो तो ओके नाउ हमने कुछ चीजें देख ली थी कि दैट इज, अगर हमें लेंथ ऑफ आर्क चाहिए तो हम कैसे निकालें लेंथ ऑफ आर्क। तो हमको ये बात मालूम है कि किसी सर्कल की अगर आपको लेंथ ऑफ आर्क चाहिए तो उसका सेंटर पर एंगल में क्या कंट्रीब्यूशन है, हिस्सेदारी, उससे पता चल जाएगा। इसकी टोटल लेंथ कितनी होती है, दैट इज 2 पाई आर टोटल लेंथ है। तो थीटा अपॉन 360 डिग्री, ठीक है। और बात समझ आई? जरा इस चीज को देखें कि व्हेन सेंट्रल एंगल कितना है, बोलो, सेंट्रल एंगल इज 360 डिग्री, देन लेंथ ऑफ आर्क कितनी है बताइए? क्या 2 पाई आर है? जब फुल सेंट्रल एंगल ले लो तो लेंथ कितनी होगी? सुनो इधर भी ध्यान दो। जब अगर फुल मैंने एंगल ले लिया सेंटर तो ऐसे में कितना हुआ, ये है, हम कहेंगे नहीं हमें तो पूरा ही चाहिए, यहाँ से चल के यहाँ तक आएंगे, तो ऐसे में लेंथ ऑफ आर्क कितनी हो जाएगी, दिस। और अब अगर सेंट्रल एंगल हमने कितना ले लिया, 1 डिग्री, तो बताइए 1 डिग्री, तब लेंथ ऑफ आर्क क्या होगी, 2 पाई आर बाई 360। और मैं अगर सेंट्रल एंगल को थीटा ले लूं तो फिर लेंथ ऑफ आर्क क्या हो जाएगी, दैट इज, थीटा से तो मल्टीप्लाई ऊपर होगा ना, और 360 इंटू, ऐसे सभी का यूनिट फैक्टर मेथड से फार्मूला निकला है। बात समझ में आ गई कि नहीं? और कोई बात नहीं। तो ये बात हो गई। अब हमें देखना है, ये तो लेंथ ऑफ आर्क PQ है, ठीक है, और ये PQ की लेंथ है। अब एरिया ऑफ सेक्टर, मान लीजिए आपसे कहा जाए एरिया ऑफ सेक्टर निकालो, तो फिर से यही करेंगे। बताओ टोटल एरिया, व्हेन सेंट्रल एंगल इज 360 डिग्री, देन एरिया इज पाई आर स्क्वायर, व्हेन सेंट्रल एंगल इज 1 डिग्री, देन एरिया इज पाई आर स्क्वायर बाई 360। और जब सेंट्रल एंगल थीटा हो जाएगा तो बताओ एरिया कितना होगा, वही चीज हो जाएगी नहीं? तो इस तरीके से एरिया ऑफ सेक्टर, बात ना करें, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल्स टू, रोमिल एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला बताओ। बता ही नहीं रहे, 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। रोमिल एरिया ऑफ सेगमेंट हमें चाहिए, एरिया ऑफ सेगमेंट। तो अगर मान लीजिए ये हमारे पास एक सेगमेंट है, सेगमेंट क्या होता है, ये देख लो, जो चीज, इधर ध्यान दो, सेगमेंट क्या होता है, द रीजन बाउंडेड बाय अकॉर्डिंग टू, ये तो पता ही नहीं, मैं बहुत पहले तेज हुआ करती थी, बोलो। हाँ, ये बहुत पहले तेज थी, समझ में आ गई बात? तो अब इसका अगर हमें एक लॉजिकल एरिया निकालना है इस सेगमेंट का, तो मैं कैसे निकालूं? एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ, सो एरिया ऑफ सेक्टर और माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये इतनी बात समझ में आ गई? तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल किसी भी तरीके से निकाल लेंगे, हमें कुछ चीजें दी होंगी उससे हम निकाल लेंगे।
आप जैसे भी निकालना चाहें, आपके पास हेरॉस फार्मूला की भी सुविधा है। आप चाहें तो हाफ इंटू बी इंटू एच भी लगा सकते हैं, जो मर्जी हो, या साइन कोसाइन लगाएं। लेकिन एरिया ऑफ सेक्टर का यहाँ क्या फार्मूला हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर और माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल है। तो अगर तुम्हें हाफ बी एच लगाना तो वो लगा लो, और 2 रेडियाई और कॉर्ड दियो तो हेरॉस फार्मूले से ही एरिया निकाल। कुछ नहीं, मान लो तो रेडियस दिया है 17 17 है, और ये भी दे दिया है, ये कॉर्ड की लेंथ, हेरॉस फार्मूला लगाओ, ये निकाल, हटा के माइनस करो, है कि नहीं? तो तुम्हारे पास बहुत सारी सुविधाएं हैं, और जिसे इन सब के चक्करों में ना पड़ना है, तो हमने आपको बताया था थीटा बाई 360 डिग्री और माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा, इससे सीधा निकल जाएगा, और ये जॉब बहुत आसान है। अच्छा, साइन 120 डिग्री की वैल्यू बताओ। हाँ तो बताइए वैल्यू। साइन 150 डिग्री की वैल्यू बताओ। हाँ बोलो। करेक्ट। हाँ, समझ में आ रही बात कि नहीं? तो मैंने आपको ये बात कह दी है कि जो साइन थीटा है वही साइन 180 डिग्री माइनस थीटा भी है। अगर मैं तुमसे कभी भी 90 से ऊपर की वैल्यू पूछूंगा, बड़ा सेक्टर भी हो सकता है, तो साइन कोई कहे 120 डिग्री है, तो तुम कह देना जो साइन थीटा है वही क्या है, वही साइन 180 माइनस थीटा है। तो बोलो वही क्या हो गया, वही क्या हो गया? तो अगर मुझे साइन 150 करना है फाई का, तो मैं आगे क्या करूं? हाँ बोलो। साइन 180 और माइनस 150, दैट इज साइन 30 डिग्री। तो किस समझ में आ गई बात? अब चलिए अब इसके क्वेश्चंस पर आते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल 1 हुआ है। चलो एग्जाम्पल 1 हो गया। 2 देखें। ठीक है, 2 इन्होंने किस तरीके से किया है? सेक्टर ही निकालना है ना, इस सेगमेंट निकालना है। तो चलो सेकेंड एग्जाम्पल फिर से करें। मान लो जैसे हमें ये फार्मूला ना याद रहा, तब हम कैसे करेंगे, उस स्थिति की बात है। तो एग्जाम्पल नंबर 2 एक दूसरे मेथड से आपको कहा गया है कि जैसे सेगमेंट का एरिया निकालो जो सेंटर पर कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, 120 डिग्री कर रहा हूं, और जिसका ये 21 सेंटीमीटर है और ये 21 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई कि नहीं? अच्छा, तो एरिया ऑफ सेगमेंट के लिए आप क्या करोगे? सो एरिया ऑफ सेक्टर, पहले पूरे सेक्टर का निकाल लो, दैट इज OAB। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लें, ऐसे ही लिखा जाता है एरिया ऑफ सेक्टर OAYB। और भी कुछ लिख दिया इन्होंने y, OAYB। सेक्टर को कैसे बोलेंगे? देखो बुक में लिखा है OA, तो कैसे लिखते हैं बताओ? थीटा बाई 360 डिग्री और पाई दैट इज 120 डिग्री, पाई 360 डिग्री इंटू 22 बाई 7। और आज की कितनी वैल्यू है? 21। पीयूष देखो, ठीक है, सारी वैल्यू दे दी, 22 बाई 7। तो ये इससे कटेगा तो क्या 3 आएगा, और 3 और 7 से क्या 21 कट जाएगा, और 22 इंटू 21 कितना होता है? क्या 462? देखो 21 2 जा, बोलो 42 हुआ कि नहीं? तो 42 का 2 और 21 2 जा 42 और प्लस 4, तो कितना हुआ? 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो मैंने किसका एरिया निकाला बताओ? अभी सेक्टर का निकाला है, अब मैं निकालूंगा ट्रायंगल का, वो फार्मूला देखो, और फिर उन दोनों को माइनस कर दूंगा तो क्या सेगमेंट का आ जाएगा? सेक्टर में से किसका हटा दो? सही है। तो अब जरा देखो,
एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए इस पे एक परपेंडिकुलर डालो। परपेंडिकुलर डाल दिया। अच्छा, परपेंडिकुलर डालते हैं सौम्या, तो क्या ये परपेंडिकुलर इस एंगल का भी बाइसेक्टर होगा? क्योंकि आसानी से प्रूव किया जा सकता है कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। तो अगर ये 60 डिग्री है, समझ में आ गई बात, तो आपको 60 डिग्री लगाओ cos 60 डिग्री। तो बताइए मुझे cos 60 डिग्री, यहाँ पर इसको कुछ ले लीजिए, m ले लो, ठीक है? तो बताओ cos 60 डिग्री क्या लिखें, बताइए। 190. नहीं, cos 60 डिग्री बताओ क्या लिखें। So, base अब बेस क्या है? OM हाँ। by AO. OM बाई AO, बोलो सही है? क्योंकि यहीं खड़े होना पड़ेगा 60 डिग्री के लिए, तो इसके साथ ही तो बेस होगा। और अब जैसा सौम्या ने बताया कि इसे हाफ लिख दो, और OM तो नहीं पता है, और ये क्या 21 है, तो OM कितना हो गया? 21 बाई 2 सेंटीमीटर। अच्छा, अब देखो मुझे OM पता चल गया, क्या हाइट पता चल गई, और परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड, बाइसेक्ट द कॉर्ड। अगर मुझे आधा पता चल गया तो पूरा भी तो पता चल जाएगा। तो अब मुझे इसी से 60 डिग्री से क्या पता कर लेना चाहिए? साइन 60, बोलो सौम्या। बताइए, तुम तो त्रिपाठी हो, बोल सकती हो। AM upon AO. हाँ सही है, क्योंकि यहाँ खड़े हैं तो ये परपेंडिकुलर है, तो AM अपॉन AO। अब इसे एक साइन 60 कितना होता है? √3/2। तो √3/2 इज इक्वल टू AM नहीं पता, AO 21 है। तो बताओ ये ऊपर गया तो कितना हो जाएगा? AM, अब अगर AM है तो क्या 2AM, इस 2 को वहां ले लो, तो 2AM ही AB है क्या? 2AM ही AB है, तो 2 वहां ले लो, तो 2AM। तो यहाँ क्या बचा बताइए? 21√3। तो बोलो AB कितना हुआ? √3 सेंटीमीटर, सही है। अब हमको बेस पूरा मिल गया है और हाइट भी मिल गई है कि नहीं? बेस मिल गया, देखो बेस AB मिल गया, इसका डबल कर दिया ना, ये 2 इधर लेकर, वही फार्मूला लगाया, कुछ नहीं, AM किया, 2AM AB कर दिया। अब AB भी मिल गया है और OM भी मिल गया है, तो बेस भी मिल गया है और हाइट भी मिल गई, तो क्या इस ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा? चलिए, सो नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB इज इक्वल्स टू हाफ इनटू बेस की AB लिखिए, और OM हाफ, AB की वैल्यू है 21√3 और OM 21/2। ज़्यादा कुछ नहीं किया जा सकता है, इसको लिखें 441/4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब लिखो एरिया ऑफ सेगमेंट, दैट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर। अच्छा, सेगमेंट की जगह आपको A/B लिखना होगा, चेक कर लो, सेगमेंट क्या है, और सेक्टर में क्या लिखना पड़ेगा? OA, और एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, ऐसा बुक में लिखा है, आप देख लें। तो सेक्टर की क्या वैल्यू आई है? 462, और ये कितना है? बाई 4√3। इतनी बात हो गई। अब देख लो, तुम्हें अगर याद हो तो ये 21 × 22 है, और ये 21 × 21 है। यदि मैं 21 दोनों में से बाहर निकाल लूं तो बताओ यहाँ क्या बचेगा और यहाँ क्या बचेगा? क्योंकि 21/4√3। अब इसका एलसीएम ले लें और फाइनल आंसर ले लें। देखो 4, तो यहाँ कितना आया, और यहाँ 21√3 और ये 21। तो बुक में 4 को इसके साथ ले लिया गया है, और ऐसे स्थिति में कितना हो जाएगा? 21/4 ब्रैकेट में 88 minus 21√3। ये बात समझ में आई? यही सवाल तुमको करना है, लेकिन 2 मेथड से करना है। अब दूसरा मेथड मैं बताने जा रहा हूँ।
हाँ बोलो सौम्या। तो दूसरा मेथड है एरिया ऑफ सेगमेंट ए वाई बी इज इक्वल्स टू थीटा बाई 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। थीटा की जगह क्या लिख दें 120 डिग्री, ये सही है। 120 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू 22/7 और आर स्क्वायर है तो 21 स्क्वायर और माइनस हाफ इंटू 21 स्क्वायर और साइन 120 लिखो। और नेक्स्ट स्टेप में 120 की जगह क्या लिखने जा रहे हो 1/3, ये कट हो गया 22/7 और अब इसके पास 21 इंटू 21 है, एक कट हो जाएगा। देख लो यहाँ से 1/3 आया 7 आया तो 3 और 7 से मिलके क्या कट हो जाएगा। अब यहाँ आइए इसकी जगह लिखिए 21 स्क्वायर और यहाँ लिखो साइन। कोई भी थीटा हो उसे 180 माइनस थीटा लिखा जा सकता है। तो अब कितना एंगल बच गया 60 डिग्री। सो अब यहाँ पर बच गया है 22 इंटू 21 माइनस 21 स्क्वायर बाई 2 साइन 60 डिग्री। 21 आप कॉमन ले रहे हैं और 22 माइनस 21/2 और √3/2। अब इसमें एलसीएम 4 ले रहे हैं तो बताओ यहाँ कितना आया और यहाँ कितना आया। यही आंसर है, बस आप 4 अंदर लिखो या बाहर लिखो, उससे कोई नंबर आपके काटने नहीं जा रहा, इससे कुछ फर्क थोड़ी पड़ता। तो आपको इसका एरिया ऑफ सेक्टर निकालना बाई 2 मेथड्स। आप और ध्यान दीजिए थोड़ा, ठीक है। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्सरसाइज 11.1 फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल। एक सेक्टर का एरिया बनाना ये निकालना है आपको जिसका कि रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर और सेंट्रल एंगल कितना है 60 डिग्री। तो हमको इसी एरिया इसका निकालना है। सो एरिया ऑफ सेक्टर इस थीटा बाई 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। तो वो कह रहा है अनलेस स्टेटेड अदरवाइज, उसने लिख दिया अनलेस स्टेटेड अदरवाइज, जब तक कहा ना जाए यूज पाई इज इक्वल टू 22/7। आप धड़ल्ले से 22/7 यूज कर सकते हैं। यदि वो कहता है 3.14 तो ही आपको करना है, वरना इसी से आप सॉल्व करें पूरे एक्सरसाइज। और कह दे किसी में कि 3.14 लो तब लेना। तो मैं ये इसे यूज करने जा रहा हूँ सभी क्वेश्चन में देख लूँगा जहाँ दिया हो। तो दैट इज 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री 22/7 इंटू 6 इंटू 6। इससे इसको काटा तो 6 आ गया, एक 6 से ये कट गया और बाकी आगे देखिए 6 से इससे करोगे तो क्या 132/7। इतना ही लिखो, डेसिमल में लिखने की जरूरत नहीं है। ये हमारा करेक्ट आंसर है, वरना अप्रोक्सीमेटेड हो जाएगा। तो उसे करना होगा तो कर लेगा अपना। इसी में ही सारे आंसर हैं आपके बुक के। अगर वो कहे कि जब तक कहा ना जाए तब तक ये यूज करो, इसका मतलब है कि जब तक कहा ना जाए अलग से तब तक इसका उपयोग करें। अगर पाई की वैल्यू 3.14 है तब तो डेसिमल में ही आपको सब निकालना है, और फ्रैक्शन में दिया है तो फ्रैक्शन में यूज करो। और ये 2 डेसिमल प्लेस तक ही एक्यूरेट होगा, क्योंकि पाई ही तुम्हारा 2 डेसिमल प्लेस तक एक्यूरेट है। तो अब जरा देखो, अगर आपको फिर वहाँ पर अप्रोक्सीमेट भी करना हो तो 2 डेसिमल प्लेस तक करेंगे। बाकी लोग जमा करो, किसी का और भी बाकी है क्या?
नहीं तो समझ में कैसे आएगा। राइट, ओके। तो पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, तो सेक्टर का है सिंपल। सेकंड क्वेश्चन देखिए, दिया गया है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। ये देखिए, क्वाड्रेंट का मतलब है चतुर्थांश, क्वाड्रेंट 1/4 पार्ट। तो क्वाड्रेंट का आपको एरिया निकालना है, और उसमें क्या क्या चीज दी है। सरकमफ्रेंस कितनी है बताइए, क्या 22 सेंटीमीटर, लेकिन सरकमफ्रेंस होती क्या है, 2/r is 22। ये 22/7 लो, और r is 22। तो वैसे दोनों तरफ से क्या 22 कट सकता है, ऐसे कट भी सकता है, वरना नीचे ले जाके काटो। तो r की वैल्यू नेहा कितनी आ गई, बताती ही नहीं है, 7/2 पता नहीं क्यों नहीं बताती हैं। ठीक है, सो दैट इज 7/2 सेंटीमीटर। अब r आ गया, तो अब हमें क्या चाहिए, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो अब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट भी तो एक सेक्टर ही होता है ना। एरिया ऑफ, फिर भी मैं क्वाड्रेंट ही लिखूंगा। तो इसका यशिका क्या फार्मूला होगा, 90 तो मतलब सेक्टर का ही लगेगा, 1/4 और पाई r स्क्वायर दैट इज 90/360 और इंटू 22/7। और बोलो रेडियस क्या आया है, इंटू 7/2। 90 से 360 कट करो तो 1/4, और ये 4 आ गया। ठीक है, एक 7 से 7 कट गया, एक 2 से ये कटा, तो 11 आ गया। तो क्या आ गया पीयूष फाइनल आंसर बताइए, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। The length of minute hand of a clock is 14 सेंटीमीटर। तो मिनट हैंड लगभग फुल लेंथ की होती है, जो घड़ी के अंतिम सिरे तक। वो कितना एरिया स्वीप करेगी, तो मान लीजिए किसी घड़ी में मिनट हैंड है ये, और वो कितना चल रही है, 5 मिनट में। तो बोलो ये मिनट हैंड कुछ ना कुछ एरिया स्वीप करती है कि नहीं। तो अब हम वैसे अंदाजे से बता दें कि ये 5 मिनट में करीब यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएगी। सो इन 60 मिनट ये कितना स्वीप करेगी बताइए। इट स्वीप्स एंगल 360 डिग्री। तो 5 मिनट में कितना करेगी, 360 डिग्री बाई 60 डिग्री इंटू 5। तो इससे ये 6 आ गया, तो कितना आ गया 30 डिग्री। ठीक है कि नहीं। तो 60 मिनट में 360, 60 मिनट में तो पूरा घूम जाती है, तो 5 मिनट में 30 डिग्री हुई। तो ये एंगल कितना हुआ, और बोलो इसकी लेंथ कितनी है मिनट हैंड की, 14 सेंटीमीटर लिख लीजिए। और ये जो एरिया स्वेप्ट है वो एक सेक्टर ही तो है। सो एरिया स्वेप्ट बाई ये जो भी है मिनट हैंड, इट इज इक्वल्स टू थीटा बाई 360 डिग्री बाई r स्क्वायर, दैट इज 30 डिग्री बाई 360 डिग्री इंटू 22/7। और इसकी वैल्यू कितनी है, 14 इंटू 14। इससे इसको काट दिया, अभिषेक कितना आएगा, 1/12 आ गया। और ज़्यादा तो नहीं कट कर सकते, ये 11 आ गया, ये 6 आ गया, फिर एक बार कट करो तो ये 7 आ गया और ये 3 आ गया। 7 से 7 भी कट गया। और 11 इंटू 14 कितना होता है, 154 डिवाइडेड बाई 3। अब ये कटेगा नहीं, सो दिस मच सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके,
नाउ पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन करके दिखाओ और यही 3 क्वेश्चन करो। फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है कि ए कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, सर्कल की कॉर्ड है, ऑफ रेडियस इसका 10 है, ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। वो जब रेडियस बोले तो 10 सेंटीमीटर इसका रेडियस है। सबटेंस राइट एंगल, इस एंगल पे कितना एंगल सबटेंड है? राइट एंगल है इस एंगल। ठीक है, फाइंड एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट और मेजर सेक्टर। जब ये राइट एंगल हो गया तो ऐसी स्थिति में ये राइट एंगल है, तो हमारे लिए इस ट्रायंगल का एरिया निकालना बहुत आसान हो गया है। क्यों? क्योंकि ये हो गया बेस और ये हो गई हाइट, हो गई नहीं? भाई राइट एंगल में तो क्या एक बेस है, एक हाइट लेगा। तो हमें क्या क्या चीजें चाहिए? एरिया ऑफ सेक्टर, तो पहले हम सेकंड ही निकाल लें। एरिया ऑफ सेक्टर सबटेंस, हाँ, तो ओ ए वाई बी हमें एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लें। सेकंड क्वेश्चन पहले कर रहा है, ओ ए वाई बी। तो बोलो क्या ये 90 डिग्री बाई 360 डिग्री हो जाएगा और पाई आर स्क्वायर। आपको कौन सा सेक्टर चाहिए? सब मेजर। अच्छा, राइट एंगल फाइंड एरिया ऑफ मेजर सेक्टर चाहिए। कोई बात नहीं, तो पहले हम ऐसा भी कर सकते हैं, मेजर सेक्टर का एंगल भी कितना हो गया बताओ? दैट इज 270 डिग्री। आप ये लिख लें कि रिफ्लेक्स एंगल AOB, तो रिफ्लेक्स एंगल AOB कितना हो जाता है? 360 डिग्री माइनस एंगल। वैसे भी कर सकते हैं, या हम सीधा एंगल निकालने, हमें जो सेक्टर का तो फार्मूला है ही है। तो बोलो ये कितना हो जाएगा? 360 माइनस 90 कितना हुआ? ये देखो, ये समझिए, सेकंड में 270 डिग्री है, तो मुझे इस सेक्टर का चाहिए मेजर सेक्टर, इसी का चाहिए कि नहीं? तो इसे फिर वाई ना ले, ओ ए एक्स बी। बोलो सही है? बात समझ आई? मेजर सेक्टर क्या है? हमने अभी ज्यादा कुछ नहीं किया है, बस ओ ए एक्स बी निकालना है। तुम ये बताओ पियानी, अगर 90 डिग्री राइट एंगल सबटेंड कर रहा है एक ट्रायंगल या एक कॉर्ड, तो दूसरी तरफ का एंगल क्या होगा? क्या 270 होगा? इधर 90, तो बस मैंने वही लिख दिया, वो भी तो एक सेक्टर ही है। सही है? तो दैट इज एक सर्कल है। अब सर्कल में चाहे तुम ये सेक्टर निकाल लो और चाहे ये सेक्टर निकाल लो, तो मुझे ये वाला चाहिए बस। उसका एंगल कितना बन रहा है? बस 270 डिग्री है। तो मैंने कोई एंगल का कंस्ट्रक्शन तो नहीं कि नहीं ये लेना ये नहीं लेना। तो अब ये कितना आ जाएगा बताओ? 9 से करो, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36 और 22/7 और रेडियस कितना है? 3.14 लो इसको, 3.14 और रेडियस 10 का स्क्वायर है
अब जरा देखें, तो ये 100 है, 100 का 3.14 में करो तो क्या 314 आ जाएगा? 100 से करो और 2 से और कट कर दो। अब इससे मल्टीप्लाई करो तो 3 7 या 21, 3 5 या 15 और 3 1 is 3। इतना आ गया, इसके आगे कुछ नहीं हो सकता है। सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया कि नहीं? फर्स्ट कर रहे हैं, आप फर्स्ट पहले करिएगा। मैंने सोचा था माइनर सेक्टर है तो मुझे उससे, लेकिन क्वेश्चन में मेजर पूछा है ना, तो कोई उससे फर्क नहीं पड़ेगा। फर्स्ट आप पहले करिएगा। फर्स्ट में क्या पूछा गया है? माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट का तो आपके पास फार्मूला भी है पॉइंट में, क्योंकि वो 3.14 दिया है तो इसलिए पॉइंट में ही आएगा। तो 2 2 जा 4 2 3 5 और 2 3 और 2 3 5.5, क्योंकि हम वैल्यू भी तो ये वाली है ना डेसिमल वाली, इसीलिए डेसिमल में आंसर। अच्छा यहाँ देखो, अब हमको क्या चाहिए? इस कॉर्ड की वजह से जो ये सेगमेंट बन रहा है, बोलो सौम्या सेगमेंट क्या होता है? डिफाइन करो। द रीजन बाउंडेड बाय The region segment. हाँ The region bounded by one chord and R. सही है। तो हमें इस सेगमेंट का एरिया चाहिए और ये 90 डिग्री है। और फार्मूला क्या होता है सेगमेंट के एरिया का? थीटा बाय 360 नहीं, हाँ थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। बिल्कुल ठीक है। अब जरा देखो, सो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, आप इसे कुछ नाम दे दें, O A Y B। तो हमें A Y B चाहिए। क्या चाहिए? A Y B सेगमेंट। अगर O A Y B बोलोगे तो सेक्टर हो जाएगा, O मत लगाना, A Y सेगमेंट A Y B और ये O A Y B सेक्टर है। ठीक है, तो अब आप लिख रहे हैं, नेहा फिर से रिपीट करो फार्मूला। थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन। ठीक है, सो थीटा बाई 360 डिग्री और माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, दैट इज 90 डिग्री बाई 360 डिग्री। माइनर सेगमेंट पूछा गया है, ठीक है। और 3.14 इंटू 10 स्क्वायर माइनस हाफ इंटू 10 स्क्वायर और साइन 90 डिग्री। ये साइन 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है कि हाफ? वेरी गुड। सो दैट इज 1/4 इंटू 314 और माइनस ये कितना हो जाएगा? 100/2 50 और 50 इंटू 1, तो बोलो 314 में 4 से डिवाइड करना है। वैसे तो 157 पहले कर लें, फिर और आधा कर लेंगे। तो 157/2 कितना होगा? क्या 78.5? देख लो। और माइनस 50 सार्थक, 78.5 में से 50 गया, कितना बचा? 28.5। करेक्ट। जैसा कि इन्होंने कहा कि 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये इसका आंसर हो गया। तो इनके लिए अभी हमें और सरल क्वेश्चन ढूंढने पड़ेंगे ना। इतनी बात समझ में आ गई? हमने फार्मूला लगा दिया, ऐसे कर सकते हैं। और नहीं तो जो सेक्टर का एरिया है उसमें से एरिया ऑफ ट्रायंगल घटा दें। वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, बड़े आराम से हाफ इंटू एक बेस बन जाएगा, एक हाइट बनेगा, वो भी कर सकते हैं। अगला सवाल देखें। फिफ्थ, सर्कल 21 सेंटीमीटर का है, एरिया 60 डिग्री है। कई चीजें पता करनी है। 21 सेंटीमीटर का इसका रेडियस है और ये 60 डिग्री सबटेंड कर रहा है। तो क्या क्या पूछा गया है? तो फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। ये आपसे AYB लेंथ पूछी गई है। सो लेंथ ऑफ आर्क AYB ऐसे बना दो। ठीक है पीयूष, इसका फार्मूला बताओ। बात बीच में थोड़ा मौका मिलता है, बात करने लगते हो, फिर मत करो। हाँ
थीटा कौन ठीक है। सो थीटा बाई 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर, 60 डिग्री बाई और 2 पाई की क्या वैल्यू बोली है रखने को, उसमें ही बोल रहा है। सो 22/7 और इंटू 21। वैसे जब ये चीज मल्टीपल होगी 22/7 की, तो उस समय 22/7 ही आपको दिया जाएगा। अब 7 से इसको देखो 6 से कट कर दिया, 2 से इसे कट किया तो क्या 3 आया, और 3 और 7 से कटा तो आपके पास क्या बच रहा है 22 सेंटीमीटर, क्योंकि ये आर्क लेंथ है। फिर दूसरा क्या पूछा है, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय आर्क। इसी आर्क से एक सेक्टर भी तो बन रहा है, तो एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय आर्क, एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर का क्या नाम है नेहा? OAYB, that is theta by 360 degree pi r square, 60 by 360 into 22/7 into 21 into 21। इससे इसको कट करो, 6 आया। अब 6 से इसे कट करो तो 11 और 3 आ गया, 2 से कट किया कि नहीं। अब 3 और 7 से क्या कट हो जाएगा 21, तो बोलो कितना बचेगा 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा तो 132 नहीं, कितना हो जाएगा 11 1 जा 11 और 11 2 जा 22, तो 22 तो 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला देखिए, एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म्ड बाय करस्पॉन्डिंग कॉर्ड, तो दैट इज डिफरेंट। अगर मान लीजिए बुलेट्स यूज किए गए तो आपको भी बुलेट्स यूज करना है, क्योंकि उसमें 1 2 3 लिखा है, तो आपको वो ऐसा ही प्रिसीजन। और अगर 1 2 3 रोमन में है तो ABC नहीं लिखेंगे, नहीं तो वो फिर डिस्ग्रेस होता है, टीचर भी वहाँ नंबर काटता है, क्योंकि दूसरे के पास कॉपी जा सकती है, फिर टीचर सब्सेंट हो जाएगा, निलंबित। ये वो 1 2 3 पूछा गया था, बच्चे ने ABC लिखा तो क्यों तुमने पूरे नंबर दिए, फिर टीचर निलंबित हो जाता है। तो आपको वही बुलेट यूज करना जो दिया। और मेन क्वेश्चन मार्जिन के इधर लिखना होता है, और ये बुलेट्स इसके इधर, ये सब रूल्स हैं, ये इधर नहीं आएंगे आप। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन देखिए, दैट इज सेक्टर है, हाँ वही कुछ AY कैसे बीच में O के बाद, अच्छा हाँ वो तो कर सकते। अब एरिया ऑफ, देखो माइनर सेगमेंट, तो माइनर सेगमेंट पे देखिए, या सेगमेंट AYB that is equals to, तो करस्पॉन्डिंग ये कॉर्ड है तो इसी से तो बनेगा, एक करस्पॉन्डिंग कॉर्ड से बनने वाला सेगमेंट क्या है, उसी कॉर्ड, वो एक कॉर्ड ही होती है जो सेगमेंट बनाती है। कॉर्ड का काम है सेगमेंट बनाना, और आर्क का काम है सेक्टर बनाना। जब सेक्टर बनता है तो उसमें कॉर्ड का कोई रोल नहीं है। क्या इसी आर्क ने सेक्टर बनाया? और अब ये देखो, क्या इसी कॉर्ड ने सेगमेंट बनाया? कॉर्ड हमेशा सेगमेंट बनाती है, और आर्क हमेशा, जब आपसे पूछा जाएगा कि फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ करस्पॉन्डिंग आर्क, वहां कोई तुमसे ये अगर बोल दे कि कॉर्ड, तो बोल देना तुम्हारा सवाल ही गलत है, जाओ करवा के देख लो। और कोई कहे फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग, ये सेगमेंट ऑफ करस्पॉन्डिंग कॉर्ड, कॉर्ड से सेगमेंट बनता है, मेजर या माइनर वो बताएगा। अगर वो कह दे करस्पॉन्डिंग, तब तो दोनों भी बताने भी पड़ सकते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है, नहीं कह रहा तो एंगल बता रहा है, तो उसकी वजह से हमें पता चल जाता है कि एंगल बता रहा है, तो हमें यही चाहिए। तो अब देखो सेगमेंट AYB, ठीक है, तो अब हम क्या कर देंगे बताइए, दैट इज एरिया ऑफ सेक्टर, दैट इज आपको 360 डिग्री
पाई आर स्क्वायर और माइनस हाफ साइन थीटा। ये जो चीज है ये यहाँ कैलकुलेटेड है, इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है। आप इसको 231 लिख दें कि फ्रॉम पार्ट 2 ये क्वेश्चन यही तो है कि नहीं। 232 वैल्यू प्लेस करके अपना लिख दीजिएगा 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री 22/7 इंटू 21 स्क्वायर और माइनस हाफ इंटू 21 स्क्वायर और साइन 60 डिग्री। बात समझ में आ गई। अब जरा देख लें ये कितना हो गया 231 है कि नहीं सेक्टर। और इधर देख लो हाफ इंटू 441 और 6 ये कितना है बोलो √3/2। 231 में किसका किसका प्रोडक्ट था 21 इसमें भी है 21 उसमें भी है, दोनों में है 21। तो उस 21 को आप बाहर दे देंगे। सर पीछे कॉमन नहीं दिया अच्छा ठीक है। तो 231 ऐसे क्या 441 √3 एलसीएम लिया कि नहीं कुछ नहीं लिया ठीक है सेंटीमीटर स्क्वायर। सो बात समझ में आ गई। कुछ नहीं आप 21 कॉमन ले लो बस। 21 कॉमन लिया तो 11 माइनस 21 क्योंकि एक सवाल में तो एग्जाम्पल में कराई है उसने ऐसा। तो 44 माइनस और बाहर में 4 ले लो। ऐसे लिखना चाहिए था उसे है कि नहीं। ठीक है अब देखो कि 4th and 5th हम आपसे पहले करा लेंगे फिर हम